नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज जो है हम लोग एक करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बोल सकते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम लोग यहाँ पर आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिसमें कि हमने एक इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी डिस्कस किया था, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय विषय था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जितने भी देश थे जहां पर किसी तरह की घटनाएं हुई थी जो हमारे देश से भी संबंधित है, उस तरह की सारी घटनाएं हमने देखा था। तो वो हमारा जो एक अंतर्राष्ट्रीय विषय था, जो सुर्खियों में था, वो हमने क्या किया था, वहां पर डिस्कस किया था। आज का जो विषय है दोस्तों, जो करंट अफेयर्स है, क्या है, करंट अफेयर्स थोड़ा बदल बदल कर हम लोग पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपको सारी जानकारी, जितने भी मतलब क्षेत्र हैं, चाहे वो आपको मतलब इतिहास का कोई क्षेत्र में आपका कोई नया शोध हुआ है, या किसी तरह का खनन में कुछ नया चीज मिला है, या जो न्यूज में है, जो सुर्खियों में है, चाहे आपका वो साइंस विज्ञान प्रौद्योगिकी से किसी तरह का विकास हुआ है, किसी तरह का बोल सकते हैं कोई डिस्कवरी हुआ है, उस तरह का आप न्यूज हो गया, चाहे आप बोल सकते हैं किसी तरह का इंटरनेशनल न्यूज हो गया जो हमने देखा भी था। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, जो मतलब खेल जगत में जिसने किसी तरह का बोल सकते हैं पुरस्कार जीता है, या बोल सकते हैं किसी तरह का आपको प्राइजेज या नोबेल प्राइजेज जो मिला है, तो वो सारी जानकारी, वो सारी जो घटनाएं हैं, वो सारी जो सुर्खियों में जो है, वो सारी घटनाएं हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, इसमें देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज है, कौन है जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। बोल सकते हैं कि या तो वो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इतिहास में, या आपने मेडिएवल हिस्ट्री बोल सकते हैं, आधुनिक भारत इतिहास, या मध्यकालीन भारत इतिहास, या बोल सकते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो वो सारे इतिहास में, या बोल सकते हैं कि किसी तरह का जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ेंगे, जो मतलब एक बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं ग्रेट पर्सनैलिटी, महान व्यक्ति हुए हैं इतिहास में। तो जब वो किसी तरह के न्यूज में आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री कहीं जाकर किसी तरह का शिलान्यास करते हैं, किसी तरह का कहीं मूर्ति का जो शिलान्यास करते हैं, तो उस तरह के न्यूज, जो स्टैचू वो लोग स्टैचू बनाते हैं, जैसे हमने देखा अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बना है, आपको सबसे जानते हैं विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बोला जाता है। तो इस तरह का जो मतलब मूर्ति बनाया जाता है, जो मतलब बोल सकते हैं किसी तरह का कुछ शिलान्यास किया जाता है, किसी मतलब बोल सकते हैं कि आप किसी जैसे कि एयरपोर्ट का भी होता है ना, कि नाम आपको नामाकरण किया जाता है, नाम चेंज किया जाता है, बदला जाता है। तो उसमें भी क्या होता है, कोई भी मतलब इतिहास को लेकर उस नाम दिया, वो नाम आपको दिया जाता है। तो ये सब सारा चीज जो है, जो न्यूज में आपसे पूछा जाता है, जो मतलब आपके सुर्खियों में रहता है, जो बोल सकते हैं कि करंट अफेयर्स का आपका एक इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंशियंट इंडिया, जो हमारा प्राचीन भारत का जो देखेंगे, जो न्यूज में है, जो प्राचीन भारत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, जो न्यूज में है, जो व्यक्ति विशेष की बात करेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं सुश्रुत, सबसे पहला जो हमारे यहाँ पर है सुश्रुत। आप जानते हैं सुश्रुत के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये मतलब बोल सकते हैं, जो आप आयुर्वेदिक देखते हैं, किसी तरह का दवाई का जो जानकारी देखते हैं, मेडिकल साइंस में इन्होंने रिसर्च किया था। ये सबसे पहले इनको साइंटिस्ट के रूप में हम लोग जानते हैं, जो अब अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो आपको ये स्लाइड पूरी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, दोनों लैंग्वेज में है, दोनों मतलब माध्यम में है। आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप हिंदी माध्यम के छात्र छात्राएं हैं, चाहे आप बोल सकते हैं इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, फिर भी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, किसी तरह का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए कि आपको समझने में दिक्कत हो। तो ये दोनों माध्यम में आपको जिसमें बोल सकते हैं कि कंफर्टेबल लगता है, जिसमें आपको मतलब बहुत आसानी से समझ सकते हैं, तो उसी माध्यम में आप इसे देख सकते हैं। तो ये इंग्लिश में और ये हिंदी में दोनों मैंने स्लाइड इसी बोल सकते हैं कि स्लाइड यहाँ पर मैंने दोनों तरह का लिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सुश्रुत के बारे में। तो यहाँ पर सुश्रुत के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो ये कौन थे यहाँ पर, ये हमारे अखिल भारतीय, आप देख रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, जो आज के समय में आप जानते हैं एम्स जिसको आप बोलते हैं, किस क्या बोलते हैं इसको, आप यहाँ पर बोलते हैं AIIA, तो बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। एम्स नहीं है, आयुर्वेदा है। ने सुश्रुत जयंती 2024 के शुभ अवसर पर द्वितीय सुश्रुतम शल्य संगोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। सुश्रुत जयंती प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सुश्रुत जयंती, क्योंकि बहुत सारे दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने जो बोल सकते हैं कि जो हमारा जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था, जो हमने पूर्वालोकन किया था, उसमें हमने बहुत सारे प्रश्न को देखा था
इस प्रश्न में हमने यह भी देखा था कि दिवस से आपको 2-3 क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो। अगर आप 2023 का पेपर देखेंगे, जो 2023 में एसआई का हुआ था, अब जाकर बिहार एसआई का एग्जाम होने वाला है 1799 पोस्ट का 2025 में। तो ये 2 साल के बाद वैकेंसी आया, तो आपको पूरी तरह से तैयार हो जाना है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मतलब 15 जुलाई को आपको हर एक साल मनाया जाता है क्या, सुश्रुत जयंती प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये कौन थे हमारे महर्षि सुश्रुत जो थे, ये कौन थे? ये महर्षि थे। 7वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनका बोल सकते हैं कि जन्म हुआ था। ये काशी वाराणसी, जो काशी जिसको बोलते हैं, वाराणसी में आप जानते हैं जो पहले काशी बोला जाता था, कि रहने वाले प्राचीन युग के चिकित्सक थे। ये सबसे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने मतलब बोल सकते हैं, जिनके नाम से आपको जानते हैं आयुर्वेदिक संस्थान भी सब चीज चलाया जाता है इन्हीं के नाम से। तो उन्हें भारतीय चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। मतलब फादर ऑफ बोल सकते हैं आयुर्वेदिक, क्या बोला था, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड फादर ऑफ सर्जरी। तो जो सर्जरी की जो बात करते हैं आज हम लोग, तो ये नहीं कि सर्जरी हमने विदेश से या किसी बोल सकते हैं पाश्चात्य संस्कृति से या वहां से हमने सीखा है। सर्जरी हमारे देश में वो बोल सकते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास रहा है। मतलब प्राचीन भारत से हम लोग ये चीज कर रहे हैं सर्जरी। बीच में भले क्या हुआ कि हमारा देश थोड़ा सा बोल सकते हैं अंधकार की तरफ बढ़ गया, मतलब बोल सकते हैं कि जो रेनेसां आया फिर से आपको मॉडर्न इंडिया का आधुनिक भारत में आया, लेकिन बीच में थोड़ा सा बोल सकते हैं देश एक तरह से रूढ़िवाद की तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन जो प्राचीन हमारा इतिहास था वो एक बोलते हैं स्वर्णिम काल उसको बोला जाता है। उस समय जो मतलब लोगों का सोच था, जो लोगों की मतलब रहन सहन था, जो लोगों का जो बोल सकते हैं लोग ज्यादा मतलब कि विद्वान थे, लोग ज्यादा चीजों के बारे में जानते थे। तो ये सब सारा चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये काशी वाराणसी के रहने वाले थे, चिकित्सक थे, और वो भारतीय चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। अगली अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने सुश्रुत संहिता, कौन सा संहिता लिखा था, सुश्रुत, जो कि महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखा गया था, की रचना की थी। यह ग्रंथ संस्कृत में लिखित है। किसमें लिखित है? संस्कृत में। तो जो पॉइंट है जहां पर मैं दोस्तों हाईलाइट कर रहा हूं वो आपको याद रखना। उस तरह का वन लाइनर क्वेश्चन या अगर पूछा जाता है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, चाहे वो एडीओ का एग्जाम हो बीपीएससी का, चाहे वो बिहार एसआई का एग्जाम हो, चाहे बोल सकते हैं कि आप बिहार सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे किसी तरह का बीपीएससी का एग्जाम हो, तो वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, आपको इस तरह का क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रूप में पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, करंट अफेयर्स भी आपका रिवीजन हो जा रहा है, प्लस अगर बोल सकते हैं आपका तो इतिहास जो सामान्य अध्ययन की बात करते हैं जिसमें इतिहास भूगोल सारा चीज आता है, वो भी आपको यहाँ से क्या हो रहा है कि रिवीजन हो जा रहा है। तो अगर बात करेंगे तो यह कीर्ति आयुर्वेदिक चिकित्सा का महान श्रेय ग्रेट ट्रिलॉजी में से एक है। अन्य दो कौन है? महर्षि चरक द्वारा रचित चरक संहिता भी जानते हैं, चरक भी थे उस समय के बहुत महान आपको चिकित्सक थे, और एक वाग्भट है जो कि अष्टांग हृदय किताब उन्होंने लिखा है। फिर अगर देखें इस संहिता में रोग विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान और शल्य चिकित्सा के बारे में व्यापक वर्णन किया गया, बहुत अच्छे से पूरे मतलब एक अच्छे से वर्णन किया गया। 12 प्रकार के फ्रैक्चर, 6 प्रकार की डिसलोकेशन, आप जानते हैं फ्रैक्चर जैसे हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, किसी तरह से किसी का हाथ टूट जाता है उसे फ्रैक्चर बोलते हैं, किसी तरह से क्रैक हो गया आपके हड्डी में, आपके मतलब की बोन्स में, या बोल सकते हैं डिसलोकेशन, कभी कभी क्या होता है ना बाह का हड्डी डिसलोकेट हो जाता है, घुटना का हो जाता है, तो डिसलोकेशन भी इसमें आपको बताया गया। प्लस आपको स्किन ग्राफ्टिंग जो बोलते हैं, स्किन का जो आज के समय हम लोग बोलते हैं ना डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं स्किन को लेकर, जो बहुत सारी आजकल कॉस्मोलॉजी ने मतलब उसको बोला जाता है कि आपको कॉस्मेटिक सर्जरी होता है, तो वो सब सर्जरी भी आपको यहाँ पर बताया गया। प्लस राइनोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी क्या होता है, जो प्लास्टिक सर्जरी की हम बात करते हैं, किसी तरह से बर्न हो जाता है शरीर, किसी तरह से अगर जल जाता है तो वहां पर हम लोग प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। तो ये राइनोप्लास्टी, इसमें नाक का मतलब पूरी तरीके से इलाज किया जाता है, इसके बारे में आपको पूरा बताया गया है। तो राइनोप्लास्टी क्या है, नाक की सर्जरी को कहते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो महर्षि सुश्रुत के बारे में आपको याद रखना है कि कौन के जनक थे ये महर्षि सुश्रुत, ये सभी लोग जानते हैं ये चिकित्सक थे उस समय के। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें क्या नाम है, तिरुवल्लुवर के बारे में आप जानते हैं, इनका जो चर्चा है, ये चर्चा हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है उन्होंने भी किया था तिरुवल्लुवर के बारे में। इन्होंने जो किताब लिखा है तिरुवल्लुवर के नाम से, वो किताब के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। तो हाल ही में क्या हुआ कि संयुक्त राज्य, इनका जो किताब है दोस्तों, ये सिर्फ भारत में नहीं, ये किताब इनका सबसे ज्यादा जो बोल सकते फेमस है, जो सबसे ज्यादा जो बोल सकते हैं फेमस है, वो कहाँ है, आपको विदेश में सबसे ज्यादा लोग इसको पढ़ते हैं, क्योंकि एक जो किताब है इसमें आपको एथिक्स के बारे में किस तरह से आपको रहना है, किस तरह से आपको जीवन जीना है, ये सारा जो मतलब एक बोल सकते हैं आपको जीवन का जो कार्यशैली है पूरा आपके बारे में, इसके बारे में आपको बताया गया है।
तो ये किताब इन्होंने लिखा है। तो हाल ही में संयुक्त राज्य में क्या हुआ, अमेरिका के हॉस्टिन विश्वविद्यालय में तमिल के अध्ययन के लिए तिरुवल्लुवर चेयर की स्थापना की गई। तो समझ सकते हैं कि आपको यहाँ अमेरिका में इस तरह का स्थापना किया गया, जहाँ पर इनके पूरे किताब के बारे में, सारे इनकी जो रचनाएं हैं उस सारी रचनाएं के बारे में वो आपको वहाँ पर पढ़ा जाएगा। तो तिरुवल्लुवर अगर देखें तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी के बारे में यहाँ पर है। तो वे वल्लुवर के नाम से भी लोकप्रिय थे। वे एक महान तमिल कवि और दार्शनिक थे, फिलोसफर भी थे। जन्म स्थान उनका कहाँ था, मदुरई। मदुरई आप जानते हैं जो पांड्यों की राजधानी, अभी के समय देखे तमिलनाडु में इसको बोला जाता है मदुरई। प्रमुख जो कृति है जो उन्होंने किताब लिखा, एक का नाम है तिरुकुर्रल। ये पवित्र छंद है, यह नैतिकता, राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रेम पर उनके दोहों का एक संग्रह। तो मतलब एक सेकुलर किताब है, ये नहीं कि आपको धार्मिक किताब है जैसे आप मनुस्मृति की बात करते हैं, उस तरह का ये किताब कतई नहीं है। यह जो किताब है दोस्तों, यह जो पुस्तक है आपको, यह एक धार्मिक किताब नहीं, ये एक सेकुलर किताब। इसमें नैतिकता के बारे में, इथिक्स के बारे में, राजनीति पॉलिटिक्स के बारे में, अर्थव्यवस्था जो हमारा इकोनॉमी है उसके बारे में, जीवन शैली जीने के बारे में, ये सारे चीजों के बारे में यहाँ बताया। इसलिए इस किताब को देखेंगे विदेश में ज्यादा मतलब कि सम्मान मिलता है, ज्यादा आपको प्रचलित है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें 1330 दोहे हैं जो 133 अध्यायों में आपको विभाजित हैं। तिरुकुर्रल के अध्यायों को आराम, धार्मिकता, पोरुल, धन और कामन, प्रेम में वर्गित किया गया है। तो याद रखना, आराम जिसको धार्मिकता बोला जाता है, पोरुल को धन बोला जाता है और कामम, ये आपको क्या है, तमिल लैंग्वेज है, तमिल आपको मतलब जो वर्ड है, जो शब्द है, इसको इस नाम से जाना जाता है, वर्गित किया गया। मान्यता की बात करें, तमिलनाडु राज्य में 15 या 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है। तो ये 15-16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है। प्लस अगर हम बात करें सुश्रुत के बारे में, तो वाराणसी के थे, काशी के रहने वाले थे। तो ये 15 जुलाई को, तो 15 जुलाई 15 जनवरी, 15 जनवरी 15 जुलाई 16 जनवरी, तो इस तरह से आपको डेट भी, इस तरह से दिवस भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये हमारा जो क्या था, किसके बारे में था, प्राचीन भारत के बारे में, प्राचीन भारत का जो इतिहास था उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो न्यूज में था, जो हमारे बोल सकते हैं कि करंट अफेयर्स का जो पार्ट है, उसमें हमने ये सारी जानकारी यहाँ पर देखा। अगली जानकारी की तरफ बढ़े, अगला जो तथ्य है हमारा, तो अगला क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत में हम क्या देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपको 5 जो मतलब कि दिग्गज है, जो 5 यहाँ के महान जो व्यक्ति हैं जो हुए हैं मतलब मध्यकालीन भारत में, जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, जिन्होंने धर्म को बोल सकते हैं एक शुद्धि के लिए काम किया है, जितने भी मतलब सामाजिक कुरीतियों को उन्होंने खत्म करने का काम किया, जो सोशल एविल्स की बात करते हैं, चाहे वो रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, चाहे हम सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, सामाजिक सुधारक, जो समाज सुधारक की बात करते हैं, तो वो सारी जानकारी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आते हैं संत ज्ञानेश्वर। कौन आते हैं इसमें, संत ज्ञानेश्वर। तो हमारे जो संत ज्ञानेश्वर है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर की, तो संत ज्ञानेश्वर महाराज की वार्षिक तीर्थ यात्रा का समापन आषाढ़ी एकादशी के शुभ दिन हुआ था। किस दिन हुआ था, तो देख सकते हैं वार्षिक तीर्थ यात्रा समापन आषाढ़ी एकादशी के शुभ दिन हुआ था। हर साल वारकारी, जो वारकारी संप्रदाय के अनुयायी देहू और आलंदी से पालंकी यात्रा, इसे वाड़ी कहते हैं, शुरू करते हैं तथा आषाढ़ी एकादशी पर यह यात्रा पंढरपुर में समाप्त होती है। तो संत ज्ञानेश्वर ये महाराष्ट्र में दोस्तों इस तरह का वारकारी संप्रदाय है, वारकारी आपको समुदाय है, आप जानते हैं, ये न्यूज में भी रहता है वारकारी के बारे में। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। स्टक हो गया।